अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14 करना है। और याद रखिए जी, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। आप रहेंगे मेरे साथ इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 का 14 पार्ट, जिसमें एक्स साइन इनवर्स एक्स हमें गिवन है। आपको पता है कि इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं होते, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इसको मानना है कि ये फर्स्ट फंक्शन है और इसे हम कह देंगे कि ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हम वैसे लिखा करते हैं, यानी आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और इस सेकंड फंक्शन की आप करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर आप बाई 2 बन जाएगा माइनस। अब ये माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का होता है। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट, और साथ में हम डी एक्स लिखते हैं। अब आप इसे शुरू में लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स होगा माइनस, आप 1/2 को बाहर लिखिए और यहाँ पे आप लिखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ याद ये रखना है कि ये माइनस है, ठीक हो गया, ये माइनस है। अब माइनस ना हमें यहाँ लेके आना है इसकी इस जगह पे, वो इसलिए कि नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी यहाँ 1 माइनस एक्स माइनस होना चाहिए। माइनस होगा तो हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये एक जैसा बन जाएगा, इसलिए आप यहाँ माइनस लगाएं और खुद से यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा। यानी अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें ना, माइनस को बाहर या बाहर ले आए माइनस, तो फिर ये देखिए माइनस बन जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा। तो हम इस तरह माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर सकते हैं, उससे ये होगा कि ये एक जैसा बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स करेंगे, प्लस लिखेंगे 1/2, और यहाँ आपको याद रखना है कि आपने 1 करना है ऐड और 1 करना है सब्ट्रैक्ट। 1 हमने ऐड कर लिया इसमें, 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 होगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब आप इसे लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखें माइनस ये 1/2, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, चले 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा के हम इसको डी एक्स लिख देते हैं। ये देखिए मैंने ना इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा और इस 1 के नीचे अलग लिख लिया। एलसीएम में दोबारा बनता है, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं तो इसी से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और अब इसको आप ना 2 टाइम्स के रूट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 टाइम वो हमने रूल्स बार बार किए हुए हैं, मैं चलिए यहाँ लिख के बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रूट बराबर होता है एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कर लें तो ये एक्स होता है, ये देखिए इससे कटता है, तो आप एक्स को 2 टाइम्स के रूट में लिख सकते हैं। हम ये बातें कर चुके हैं ना, एक से ज़्यादा दफ़ा हम ये बातें कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर रूट एक्स को आप 2 टाइम्स के रूट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको जब 2 टाइम्स के रूट में लिखा जाएगा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट, फिर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट, साथ में लिख दें इसके डी एक्स, फिर लिखें माइनस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ भी डी एक्स आ जाएगा। अब आप गौर कीजिए जी ज़रा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बना, साइन इनवर्स एक्स बना, प्लस ये एक कट जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट बन जाएगा, और साथ में डी एक्स होगा, ये बचेगा माइनस 1/2, और ये क्या है जी, ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन
साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। यहाँ तक हम पहुँच गए जी। बात आ गई इस पर, इसको हम क्या करेंगे। इसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ एक फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले मैं फार्मूला लिख दूँ। फार्मूला है वो वाला कि हम वहाँ पे ये कर चुके हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी स्क्वेयर रूट डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बराबर था ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय 2 और था ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी था। ये हम ना काम कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये किस एक्सरसाइज की बात हो रही है। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए था। ये जनाब मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए था, वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ये हम अप्लाई करेंगे इसके लिए। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था, यहाँ ए की जगह सिर्फ 1 है। आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में जहाँ ए लिखा हुआ है ना वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। मतलब इसके हिसाब से ना, अब मैं कैसे भी लिखूँ, चले मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ए, ऐसे एरो बना देते हैं कि ये फिर ना यूँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी स्क्वेयर रूट अगर होगी तो फिर ये क्या बनेगा, जहाँ ए लिखा है सिर्फ आपने वहाँ 1 लगाना है। ये बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस आपके पास आ जाएगा ये, क्योंकि इसकी जगह भी 1 है तो एक्स ही बचेगा, सिर्फ x/2 और यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस सी। हम ना ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी जगह पर, इस हिस्से की जगह पे हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब मैं जनाब इसकी पुटिंग करने वाला हूँ। आप देखें ज़रा, इसकी हम पुटिंग करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनाब शुरू में तो हम वैसे ही लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स वैसे रहा, प्लस 1/2 भी वैसे रहा, और जो हमने ये फार्मूला लगाना ना इसकी जगह पे वो देखिए, फार्मूला है 1/2 साइन इनवर्स एक्स, फिर है जी प्लस x/2, फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट कर दें क्लोज, और फिर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी था। ठीक है ना, साइन इनवर्स x प्लस सी, ये मैंने लिख लिया सारा। ठीक हो गया जी। अब हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ये कुछ सिंपल होता है, यानी एक्स स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस, इस 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो 1/4 बनता है, साइन इनवर्स x बनता है, प्लस ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो x/4 बनेगा, और साथ में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 होगा, साइन इनवर्स x और प्लस सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखें ये वाला और इधर से ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ यहाँ 1/4 है तो वहाँ माइनस 1/2 है। आप इसे लिखिए एक्स स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, और इन दोनों में से ये जो दोनों लिखे हुए ना, इसमें से ना आप यूं कर लीजिए 1/4 माइनस 1/2, और साइन इनवर्स को ना यहाँ लिख लें आप। मैंने इन दोनों में से साइन इनवर्स कॉमन निकाला 1/4 और ये 1/2 लिखा, ये रह गया, इसे साथ लिखिए जी x/4, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आप सी लिखते हैं। अब आपने सिर्फ इसे माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा खूबसूरत सा आंसर। वो क्या होगा जी, वो होगा माइनस 1/4। इस 1/4 में से 1/2 निकालेंगे ना तो माइनस 1/4 बचेगा, साथ में लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, प्लस आपके पास हो जाएगा x/4 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और प्लस आपके पास हो जाएगा c। लो जी, ये है इसका क्यूट सा आंसर। पार्ट नंबर 15 में उसने दिया ए की एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, 1 2 3 फंक्शन दे दिए। 3 फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट नहीं होता,
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूँ करेंगे कि जनाब 2 पे कर देंगे डिवाइड और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो साथ में डी एक्स। अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1/2 ई रेज टू पावर एक्स, और ये होता है साइन 2x के बराबर साथ में dx। अब ये दो फंक्शन बन चुके हैं, आपका ये एक फंक्शन है और आपका ये दूसरा फंक्शन है। इसमें से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड कह लो, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट कह लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही ऐसे फंक्शन हैं कि ये ख़त्म नहीं होते, तो इसलिए इनका डेरिवेटिव, यानी देखें ई की एक्स का डेरिवेटिव लें, ई की एक्स फिर लें ई की एक्स, जितने मर्जी डेरिवेटिव लेते जाएं ये ई की एक्स ही रहेंगे। साइन का एक दफ़ा कॉस बनेगा, एक दफ़ा साइन, एक दफ़ा कॉस, एक दफ़ा साइन, यानी दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं कि जिनके डेरिवेटिव कम नहीं होते, ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि चलते जाएंगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में ना हम यूँ किया करते हैं 1/2 और इस सारे को नाम दे देंगे हम आई का, आई का नाम दे के इसे हम 1 कह देंगे। अब जिसे हमने आई कहा ना, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आई। आई हमारे पास है ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x और dx। अब हम इसको फर्दर हल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से किसी भी फंक्शन को आप वैसे छोड़ दें, दूसरे को हल कर लें, तो मैं यूँ करता हूँ कि इस साइन 2x को वैसे लिखूँगा, साइन 2x हमने वैसे लिखा, और ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स होती है माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का। और अब हम ये ई की एक्स लिखेंगे और इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। साइन 2x का डेरिवेटिव होता है कॉस 2x और फर्दर 2 और साथ में dx होगा। अब आप क्या करेंगे जनाब, लिखेंगे साइन 2x ई रेज टू पावर एक्स माइनस, ये 2 आप बाहर लिखिए, 2 हमने बाहर लिखा, ई रेज टू पावर एक्स कॉस 2x हो जाएगा साथ में dx। इस पर हम फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। एक दफ़ा हमने इंटीग्रेशन लगाई, दोबारा फिर लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2। और अब इसको आप फिर वैसे लिखेंगे कॉस 2x को, और ये जो ई रेज टू पावर एक्स है उसे लिखें, और अब माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, ये जो ई की एक्स है आप वो लिखें, और जो कॉस 2x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x और फर्दर 2 और साथ में dx। अब आप लिखिए साइन 2x ई रेज टू पावर x और माइनस का 2, कॉज हो जाएगा आपके पास 2x ई रेज टू पावर x, ये -2, ये 2 है, 4 हो जाएंगे, तो ये माइनस इसे प्लस करेगा, लेकिन ये माइनस फिर माइनस कर देगा, यानी -4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x साइन 2x और dx हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये दोबारा आई बन चुका है, इसलिए अब हम लिखेंगे, एक आई तो इधर से आ रहा था, इन दोनों में से आप ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। साइन हमारे पास बचेगा 2x, माइनस हो जाएगा 2 कॉस 2x, ये आ गया, माइनस का 4 और इसको हमने आई कहा, 4i इधर आ जाएगा, तो i प्लस 4i आप करें, ई रेज टू पावर x करें, साइन आपके पास होगा 2x, माइनस हो जाएगा 2 कॉस 2x और प्लस c होगा, फिर ये दोनों मिलके 5 हो जाएंगे, यानी आप इसे 5i ई रेज टू पावर x, साइन आपके पास होगा 2x, माइनस हो जाएगा 2 कॉस 2x और प्लस c, ये 5 इधर आकर डिवाइड होगा, तो i आपके पास बन जाएगा 1/5 ई रेज टू पावर x, साइन आपके पास होगा 2x, माइनस लिखेंगे कॉस 2x और प्लस हो जाएगा c। अच्छा, अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, आंसर ने कंप्लीट तब होना है जब आपने उस 1 में पुट करना है जो पीछे आपने 1 कहा था। उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1, और 1 में क्योंकि सिर्फ 1/2 ही है तो इसलिए आप लिखें आई, वो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ आपने 1/10 लिखना है,
और ई की एक्स साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x और प्लस सी लिखें तो ये है इसका आंसर जी। पार्ट नंबर 16 में हमें x साइन x और कॉस x दिया हुआ है। अब इसमें ना ये भी 3 फंक्शन बने हुए हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 साइन x और कॉस x और dx। आप लिखें 1/2, x लिखें 2 साइन x कॉस x होता है साइन 2x और dx के बराबर। अब ये 2 फंक्शन है। अब इसमें ना आप यूँ कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन कह लें और इसे आप सेकंड फंक्शन कह लें। फर्स्ट फंक्शन को आपने ना वैसे लिख लेना है और सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो जो 1/2 है ना उसे भी आप लिखें वैसे का वैसे। और अब इस x को वैसे लिखा, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होती है। माइनस लिखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखिए, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव है वो होगा dx और ब्रैकेट आप क्लोज करते हैं। हम लिखेंगे 1/2, ये 2 भी है, ठीक है ना, ये वाला 2 भी, तो ये बाहर आके बन जाएगा 1/4, माइनस भी है वो यहाँ ले लें और x cos 2x लिख लें। फिर ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ये 1/2 ये 1/2 बन जाएगा 1/4 और बाकी बचेगा cos 2x और dx। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इजी है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं उससे। माइनस 1/4 होगा, x और cos 2x होगा, प्लस लिखेंगे 1/4 और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, इसकी होती है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस हाफ c लिखेंगे। फिर लिखेंगे माइनस 1/4 x और cos 2x प्लस हो जाएगा 1/8, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाना इसने 4 ने, और साइन आपके पास बचेगा 2x और प्लस आप c लिखेंगे। लो जी, ये है इसका क्यूट सा आंसर जी। तो माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यकीनन आपको ये सवालात समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।